बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका उसका काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब ज़राए बता रहे हैं, बावजूद ज़राए के कादरी साहब मॉडल टाउन से आने की आड़ में एक बार फिर सियासत में आके कुछ एहतजाज को धूम धड़ाका करने की पोजीशन में प्रोग्राम में आ रहे हैं। जहाँ वो पड़तोल रहे हैं इस मामले पर। अब देखना ये कि वो कितना जल्दी आते हैं और उनके साथ कितनी एक्सटर्नल सपोर्ट वो लेकर आते हैं। दैट इज अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ। एक्सटर्नल सपोर्ट की हम बात करते हैं तो लेस्टर से जो सपोर्ट डॉक्टर आयशा की सूरत में पीटीआई को मिलती थी, सोशल मीडिया पर जिनका काम ही यही होता था कि वो मुख्तलिफ एतराज़ात करें, नून लीग की तस्दीक करें, वो अचानक बैन हो गई। और उसके अंदर ज़ाहिर है पीटीआई की इंटरनल सोशल मीडिया पॉलिटिक्स का एक बड़ा गहरा रोल है। टर्की के अंदर आज रशियन एम्बेसडर को शूट कर दिया गया जनाब कल रात को, और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सा इवेंट है। लेकिन इसका बेनिफिशियरी कौन है इन द लार्जर ग्राउंड्स, दैट इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन राइट नाउ, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि इसके उंगलियां बहुत सारी यूरोप की तरफ भी पॉइंट कर सकती हैं, बहुत सारी उंगलियां अमेरिका की तरफ भी पॉइंट कर सकती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये बैलेंस, ये तराजू कहाँ जाके रुकता है। जर्मनी की अगर बात करें जनाब, तो वहां पर पाकिस्तानी एक जो असाइलम सीकर है, पनाह गुज़ीर जिसे कहा जाएगा, जिसे मजबूर कर दिया हमारे करप्ट हुकूमतों ने कि वो अपने मुल्क से, अपने मुल्क को छोड़कर, अपने वतन को तर्क करके और वो जाकर वो किसी दूसरी जगह पर पनाह ले। वहां पर उसे पकड़ लिया गया था बर्लिन अटैक की सूरत में, और फिर एक अचानक एक तरदीद आ गई कि नहीं भाई इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो हमने नाहक पकड़ लिया था, गलत आदमी को पकड़ लिया था हमने। लेकिन वो सबसे पतली गर्दन जो है इस वक्त पाकिस्तानियों की लगती है। जब जहां कुछ भी हो जाए फौरी तौर पर मुर्गी की तरह आकर पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं, कहने लगे भाई हो ना हो तू ही कातिल है, तू ही गुनहगार है। वही वाली बात है कि चौधरी का कुत्ता भी मर जाए तो जमींदार जो है वो सबसे पहले गरीब किसान को पकड़वा देता है, कहने लगे साले इसी ने मेरा कुत्ता मार के खाया होगा, इसी को पकड़ लो। और ये तमाशा चलता रहता है। हमारे पास बादशाहत का तो सिलसिला खैर माशाल्लाह से चल ही रहा है। पाकिस्तान में बहुत अजीम बादशाहत है हमारे पास। उसमें इमरान खान ने आज एक बड़ा भरपूर एहतजाज उठाया, बड़े भरपूर बात की कि अल्लाह के साथ चाइनीज डेलीगेशन के साथ मरियम नवाज साहिबा क्यों मौजूद थी उस डेलीगेशन की मीटिंग के अंदर। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन ये सवाल जरदारी साहब पे भी उठ सकता है, पीपल्स पार्टी पे भी उठ सकता है कि भाई क्यों हर मीटिंग में बिलावल भी, बख्तावर भी, आसफा भी और जरदारी साहब के साथ मौजूद होते थे। ऐसी क्या बात थी जो इंटरनेशनल टूर्स पे ये लोग मौजूद हुआ करते थे, और उस वक्त इमरान खान ने इस पर उंगली क्यों नहीं उठाई? और अगर उंगली उठाई तो आज मरियम नवाज पे क्यों उठाई? दोनों पे उठानी चाहिए थी बैक वक्त, क्योंकि कसूर चाहे पुराना हो या नया, कसूर बहरहाल कसूर है। हमारे कश्मीर के अंदर आप देखें, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक्सट्रीम सेक्सुअल वायलेंसेस हो रहे हैं, हमारी औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, माओं के साथ इस्मत जनी हो रही है, और ये इंतहाई तकलीफ दे अमर है। और इस बर्बरियत के खिलाफ हमारे पास हु का आलम है। माफ कीजिएगा, हमारे हुक्मरानों की जबानों को और हमारी आवाम की जबानों को, बिलखुसूस मीडिया की जबानों को जैसे लकवा पड़ गया हो। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं कि अल्लाह तबारक व तआला सबके बच्चियों की अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।